संघं शरणं गच्छामि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट बैलेंस स्ट्रिंग। ये हमारा हैकर अर्थ का एक प्रॉब्लम है बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में। इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है, हमें ना जैसे मान लो एक स्ट्रिंग गिवन होगी, वो भी इन ब्रैकेट्स की, इस तरह के ब्रैकेट्स की, मतलब करली ब्रैकेट्स और ये वाले तीन तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, इन तीनों की हमारे पास स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें ये बताना है कि क्या ये जो स्ट्रिंग है ये बैलेंस्ड है या नहीं, और उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है जो कि हमारे पास बैलेंस स्ट्रिंग हमें मतलब आ रही है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम इनपुट में देखते हैं, हमें इनपुट में क्या है, हमारे पास 5 केसेस हैं, है ना। तो अगर मैं इसको जैमबोर्ड पे लेके जाके समझाऊं, इसमें हमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में हमें हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बतानी है जो कि बैलेंस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास ये जो पहला टेस्ट केस है, इसमें बैलेंस्ड हमारी कितनी बन रही है, इसकी लेंथ कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में तो हमारी पूरी की पूरी ये बैलेंस्ड है ना। तो अगर हम पहले टेस्ट केस का आंसर देखें तो पहले टेस्ट केस का आंसर भी 8 ही आ रहा है, और वो 8 कैसे आएगा, वो ऐसे ही आएगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों भी मतलब बैलेंस्ड हैं, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी है और ये भी है, तो इस केस में 8 आ गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये वाला, तो ये तो ऐसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स है बिना ओपनिंग ब्रैकेट्स के, तो ये तो कोई वैलिड हमारे पास वो हुआ नहीं स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग मतलब, है ना। और हमारे पास वैलिड कैसे बनता है, या तो ये चीज हो, या तो ये चीज हो, या तो ये चीज हो। अगर इन तीनों में से कोई भी बन रहा है ना, तो वो हमारे पास वैलिड में काउंट होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये वाली जो चीज है, ये जो चीज बन रही है इसमें, ये हमारे पास एक वैलिड में काउंट होगी, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। अब उसके बाद जो है ये वाला एक क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से पहले कोई भी ओपनिंग नहीं है ना, जो एक ही ओपनिंग है वो हम काउंट कर चुके हैं पहले इधर। ठीक है, और उसके बाद ये ओपनिंग है, इसके बाद क्लोजिंग नहीं है, तो हमारे पास पॉसिबल मतलब इसमें कितना ही आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास 2 ही आएगा जो कि बैलेंस्ड है, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। ऐसे ही इसमें आएगा और ऐसे ही इसमें आएगा। हमें क्या करना है, मतलब ये देखना है कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग जो है कंसेक्यूटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। या इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान ले हमें ये चीज गिवन है, मतलब ये वाला जो केस है ना, इसमें हमें मान लो पहले ऐसे गिवन है और फिर ऐसे गिवन है, तो हम दोनों को, दोनों और तीनों तरीके के हमारे पास ब्रैकेट जो है ना उनको साथ में लेके चलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ना काउंट करना है। इसकी अप्रोच सिंपली यही है कि हम ना काउंट करेंगे कि हमारे पास ये कितने आ रहे हैं, फिर हम काउंट करेंगे कि हमारे पास ये वाले ब्रैकेट कितने आ रहे हैं, फिर हम काउंट करेंगे कि हमारे पास ये वाले ब्रैकेट कितने आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जब जब ये एनकाउंटर होगा कि वो ओपनिंग ब्रैकेट है ना, तब तक तो हम क्या कर देंगे, हम अपने एक वेरिएबल को बढ़ा देंगे, है ना। और जैसे मान लो इसमें हमने बी को बढ़ा दिया, इसमें सी को बढ़ा दिया। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे पास ये वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो एनकाउंटर होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो है ये हमारे पास बैलेंस स्ट्रिंग बन सकती है एक, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए जो ए वाला जो हमने वेरिएबल लिया था ना, इसको एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इससे मैं अभी बताऊंगा आंसर कैसे निकलेगा। हमें सिंपली ये करना है कि जब ये ओपनिंग हो तब हम इंक्रीमेंट कर देंगे, और जब क्लोजिंग हो तो डिक्रीमेंट कर देंगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे बी माइनस माइनस, और ऐसे ही हम इसमें करेंगे सी माइनस माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें ये पहली वाली केस लेते हैं कि हमें ना, या ये वाली केस लेते हैं, थर्ड वाली केस। ठीक है, थर्ड वाली केस में हमें क्या बोला हुआ है ना, ये की ये चीज ऐसे गिवन है, मान लो 4 बार ये गिवन है और 5वां ये ओपनिंग और फिर छठा ये। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है, हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 तो हमने क्या कर लिए, मतलब हमारे पास ये जो 5 है, ये स्ट्रिंग तो लेंथ टोटल 6 है, हमारे पास 5 तो ये क्या हो गए, हमने इसको क्या हमारी एल्गोरिदम के हिसाब से क्या कर लिया, इंक्रीमेंट कर लिया ए प्लस। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, एक बारी ए माइनस माइनस, है ना। तो हमारे पास अब कितना, हमारे पास जैसे काउंट बचा, जो ए की वैल्यू है वो अब कितनी बची हमारे पास, ये जो लेंथ है उसमें से हमने क्या किया, 5 बार इसको इंक्रीमेंट किया और एक बार डिक्रीमेंट कर दिया, तो हमारे पास 4 बची। ठीक है, अब ये जो 4 बची है ना, ये काउंट हमारा दरअसल वो है जो कि ये जो हमारी बैलेंस स्ट्रिंग है ना, इसके अलावा जो हमारे पास बच गया सब स्ट्रिंग, उसका काउंट है कि उसकी लेंथ कितनी है। अब हमें क्या करना था, हमने ये तो निकाल लिया कि हमारे पास अब जो रेस्ट है वो कितना है, इतना है। ठीक है, हमें तो क्या निकालना था, हमें तो बैलेंस सब स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ जो हमारी 6 है उसमें से इसको माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास बैलेंस्ड की वो आ जाएगी लेंथ, है ना। तो हमें यही अप्रोच लगानी है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे ओपनिंग पे, डिक्रीमेंट करेंगे क्लोजिंग पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यू आई है ना हमारी, वो बची हुई आई है कि हमारे पास अब जो खाली बच गए ना, जो हमारे पास वेस्ट जा रहे हैं, मतलब हमारे पास जो कैरेक्टर्स वेस्ट जा रहे हैं वो कितने हैं, अब हम उसमें से टोटल लेंथ को माइनस कर दें तो हमारे पास यूजफुल आ जाएंगे कि हमारे पास अब
बैलेंस्ड स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बन गई। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं, कोड कैसे करेंगे इसे। तो कोड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम ना एक सबसे पहले तो स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे, है ना, फिर उस स्ट्रिंग के साइज तक हम पूरा इटरेट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जहां जहां ओपनिंग ब्रैकेट बन रहा है वहां वहां तो हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे वेरिएबल को, जहां जहां डिक्रीमेंट मतलब जो क्लोजिंग बन रहा है उसी एंगल ब्रैकेट का उसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे वेरिएबल को। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, मतलब जितने भी हमारे पास ब्रैकेट्स हैं उतने हम वेरिएबल बना लेंगे और ऐसे ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते रहेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्या किया है ना A1, ये A1 हमारे पास अब जो बचा है ये वो बचा है जो हमारे पास अब उतने ही, मतलब जैसे हमने A क्या किया था, ये जो हमने A यूज किया था ये इस एंगल ब्रैकेट्स के लिए किया था, है ना। अब ये जो हमारे पास ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं अब वो वेस्ट कितने जा रहे हैं, वो तो ये है ना। ऐसे ही हमारे पास दूसरे तरीके के ब्रैकेट्स वेस्ट कितने जा रहे हैं और फिर तीसरे तरीके कितने जा रहे हैं। अब हम वेस्ट वाले सारे अगर माइनस कर दें टोटल लेंथ में से तो हमारे पास यूजफुल लेंथ आ जाएगी जो कि हमारे पास बैलेंस सबस्ट्रिंग होगी। तो बस हमें वही करना है इस केस में और सिंपली हम इसको सी आउट कर देंगे। तो बस इतनी छोटी सी अप्रोच थी हमारी इस क्वेश्चन में।